बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ नाज़रीन, मैं वकीम अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स। तो आज की वीडियो उन ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है जो हर वक्त यही कहती हैं हाउ टू कंसीव ए बेबी बॉय, क्योंकि जिनके पास फ़ीमेल चाइल्ड पहले होते हैं तो वो कहती हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे बेटा अता फ़रमाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जो कि 100% तो श्योर नहीं लेकिन कम भी नहीं, क्योंकि लड़की पैदा होना या लड़का पैदा होना ये अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में है। अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन तरीक़ाकार जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद है और पाकिस्तान में अवेलेबल भी है। तो जी हाँ, वीडियो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। तो एक छोटी सी दुआ भी कर लें कि अल्लाह ताला की ज़ात उन तमाम बेऔलाद जोड़ों को औलाद नरीना अता फ़रमाए जिनके पास औलाद नहीं है। ये तो नहीं कि आपके पास औलाद होने के बावजूद आप बेटे की ख्वाहिश करें या बेटी की, लेकिन दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि असल में जो फैक्टर्स होते हैं उन पर बात करते हैं। अगर जो है फ़ीमेल जनरेट होने वाली हो तो उसके लिए कुछ क्रोमोसोम होते हैं। इसी तरह से कम्बिनेशन जो होता है वो कोई भी हो सकता है। जब हमल ठहरता है तो हमल ठहरने के बाद जो कम्बिनेशन होता है वो हो सकता है क्रोमोसोम का, यानी कि XX क्रोमोसोम और XY क्रोमोसोम। अगर XX आपस में मिल गए तो ये फ़ीमेल जनरेट होगी, अगर XY आपस में मिल गए तो मेल जनरेट होगा। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं। इसमें 50% चांसेस होते हैं कि XX मिल जाए या XY मिल जाए, लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो। ये कम्बिनेशन अल्लाह ताला की ज़ात ने ही करना होता है। अब बात आ जाती है बेटा या बेटी पैदा होने की जो वजह होती है, स्पर्म्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ज़िम्मेदार होता है कि इसमें लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा। तो इसमें एक चीज़ ज़ाहिर हो जाती है कि ऐसी कोई भी मेडिसन या ऐसी कोई भी इलाज, ऐसा कोई भी दवाई वगैरह नहीं है जो कि जीन्स को तब्दील करके जो है वो आपको कह दे कि इस दफ़ा ये आप इलाज करवाएं और लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं उस तरीके की जिसके ज़रिए आप जो है स्पर्म्स और अंडे का मिलाप करने के बाद जो है आप बेबी बॉय कंसीव कर सकते हैं, यानी कि IVF एक ऐसी प्रेगनेंसी नहीं आर्टिफिशियली होती है, यानी कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, एग और स्पर्म्स को आपस में लेबॉरेटरी में मिलाया जाता है और मिलाने के बाद जो है प्रेगनेंसी को कंसीव किया जाता है। तो उस दौरानिए में IVF के अंदर ये एक होता है कि आप जो है जीन्स को तब्दील करके आप बेबी बॉय कंसीव कर सकते हैं। जब IVF कर रहे होते हैं उस वक्त जीन्स को भी तब्दील किया जाता है, लेकिन इसमें भी मैं आपको 100% श्योरिटी नहीं दूंगा, क्योंकि बाद अज़ां जो भी आप काम कर लें तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात इस काम को कंप्लीट कर दे। तो अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। तरीका मैंने आपको बता दिया, आप इंटरेस्टेड हैं तो IVF की तरफ चले जाएँ। जज़ाकल्लाह।